आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का रूट कैसे है, तिब्बत में उद्गम होता है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, उसके बाद में आसाम और आसाम से ये बांग्लादेश के अंदर प्रवाहित होती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को समझते हैं। तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत नियर मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। और ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में एक लंबी दूरी तय करती है। अच्छा, तिब्बत में ही इसके राइट साइड से मिलने वाली एक नदी है, सहायक नदी रांगो सांगपो नदी जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे चलती है और नामचा बरवा चोटी को काटते हुए गॉर्ज बनाती है वहाँ पर, दिहांग गॉर्ज, और सदिया कस्बे से भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय इसका नाम सिरांग या दिरांग नदी भी कहते हैं इसे। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसके अंदर जो लेफ्ट साइड से 3 नदियाँ दिहांग, दिबांग और लोहित आकर के इसमें मिलती है, और इन नदियों के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर है, प्रवेश करती है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है ये है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सदिया कस्बे के अंदर इसने प्रवेश किया, और उसके बाद में 3 सहायक नदियाँ दिहांग, दिबांग और लोहित इससे लेफ्ट साइड से आकर मिली। उसके बाद में अब ये असम के अंदर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा कि कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। अब असम से प्रवाहित होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश के अंदर जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और इस तरफ गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसे पद्मा नदी कहते हैं। जमुना और पद्मा आपस में मिलकर एक संयुक्त रूप से धारा बनाती है जिसे मेघना नदी कहते हैं। हम बांग्लादेश में बात करते हैं तो सिक्किम के चोलामू लेक के पास में जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे तीस्ता रिवर या तीस्ता नदी कहते हैं। ये नदी तीस्ता जल विवाद वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का काफ़ी प्रसिद्ध जल विवाद रहा है, अभी भी है। तो सिक्किम से जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर आकर के जो जमुना यानी ब्रह्मपुत्र में समाहित हो जाती है। और एक मणिपुर से बराक नदी आती है जो कि इसी मेघना या जमुना के अंदर सम्मिलित हो जाती है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना है, और ये गंगा यानी बांग्लादेश में जिसे पद्मा कहा जाता है इसे संयुक्त होकर मेघना नदी बनाती है, और ये सागर द्वीप बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना पानी विसर्जित कर देती है। बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र यानी जमुना की जो सहायक नदियां हैं वो तीस्ता और बराक नदी है जो इसके अंदर आकर समाहित होती है। अब असम के अंदर देखते हैं कि इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में क्या होता है। इसने यहाँ नदी द्वीप बनाया, माजुली द्वीप। उसके बाद में इसकी असम के अंदर कई सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आकर मिलती है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं राइट साइड से, तो राइट साइड से एक तिब्बत से नदी आती है, सुबनसिरी नदी। ये ब्रह्मपुत्र की काफ़ी प्रसिद्ध सहायक नदी है। उसके बाद में कामेग नदी, मानस और संकोस। इसमें से मानस नदी जहाँ पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है उसी के पास एक मानस नेशनल पार्क भी है जो असम का काफ़ी प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। तो राइट साइड से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी होगी? सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोस। लेफ्ट साइड से बूढ़ी दिहांग, धनसरी और कपिली, ये 3 प्रसिद्ध नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। एक बार ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को वापस पढ़ लेते हैं। तो तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है रांगो सागपो नदी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 3 नदियां आकर इसमें समाहित होती है, दिहांग, दिबांग और लोहित। असम के अंदर राइट साइड से सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोस, और लेफ्ट साइड से बूढ़ी दिहंग, धनसरी और कपिली। जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो सिक्किम से आने वाली तीस्ता नदी इसकी सहायक नदी है, और मणिपुर से आने वाली बराक नदी इसकी सहायक नदी है, और गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं वो भी इसकी सहायक नदी है।
अब एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया है ये जान लेते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी ने दिया है ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में है। तो हमें ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से है। ठीक है, यहाँ से ये पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमने देखा था कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये यूं निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाती है और फिर भारत के अंदर ऐसे एंट्री करती है। ठीक है, यानी पूर्व दिशा में बहती है ये और तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में ये 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है शोधक। ठीक है, और तिब्बत में ही इसके दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी का नाम है रांगो सांगपो नदी। ठीक है, अब देखिए जब भारत में एंटर करती थी तब हमने देखा कि मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती हुई ये नदी एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक विशेषता है, ये प्रक्षुब्ध और तेज बहाव के साथ में भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, हिमालय के गिरिपथ में इसे शीशंग या दिसंग की जगह सिरांग या दिरांग भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, नाम से निकलती है यानी कि सांगपो नदी भी इसी का ही नाम है, शीशंग और दिसंग नदी भी इसी का नाम है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भी इसी का नाम है और बांग्लादेश के अंदर जो है जमुना भी इसी का ही नाम है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे में के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, सिकांग और लोहित मिलती है और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में इसके बाएं तट पर 3 प्रमुख सहायक नदियां आती है, दिबांग, सिकांग और लोहित। जब ये इसमें शामिल हो जाती है तो उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, फिर असम घाटी में प्रवेश करती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहांग और धनसरी है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोस है। ठीक है, सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है एक पूर्ववर्ती नदी है। ध्यान रखना, हमने सतलज पढ़ा वो पूर्ववर्ती नदी थी, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी थी, उसके अलावा सुबनसिरी है एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, राइट साइड से मिलती है, ये ध्यान रखना जरूरी है। अंत में ये नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी, पद्मा जिसे गंगा भी कहते हैं या गंगा का बांग्लादेश में नाम पद्मा है, ठीक है, के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ भी बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा पर्वत से काट कर अवसाद को अपने साथ लाती है। ठीक है, और इनके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा भी होती है। ठीक है, इसके कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है और बाढ़। एक बार हम ब्रह्मपुत्र नदी का डायग्राम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका रूट क्या हुआ, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो उसका उद्गम देख लेते हैं। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर पर्वत के पास मानसरोवर झील जो है उसमें एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और ये लगभग 1200 किलोमीटर तक तिब्बत के शुष्क समतल मैदान में गति करती है और तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं और इसके राइट साइड से तिब्बत के अंदर एक सहायक नदी मिलती है, रांगो सांगपो नदी। इसे बाद में शिरांग, दिरांग या शीशंग या दिसंग नदी भी कहते हैं। ये नामचा बरवा पर्वत चोटी को काटती है और एक गॉर्ज बनाती है जिसे दिहांग गॉर्ज कहते हैं। उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे से एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी 3 सहायक नदियाँ इससे लेफ्ट साइड से आकर मिलती है, दिहांग, दिबांग और लोहित। इन 3 सहायक नदियों के मिलने के बाद इस नदी का जो नाम है ब्रह्मपुत्र नाम है जो ज़्यादा प्रचलित होता है। अब भी ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है और असम में प्रवेश करके सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है उसका निर्माण करती है। अब असम में इसकी कई सहायक नदियाँ इससे आकर मिलती है। तो राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ सुबनसिरी, कामेग,
मानस और संकोश। सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोश है। इसमें सुबनसिरी जो नदी है, रिवर है, वो तिब्बत से आकर इसमें है जो मिलती है, और मानस रिवर के पास ही मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। उसके अलावा लेफ्ट साइड से बूढ़ी दिहंग, धनसरी रिवर जो कि लेसांगे की चोटी से उद्गम होता है, और कपिली नदी है इसके अंदर आकर मिलती है। उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के अंदर आती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी कहते हैं। बांग्लादेश में इसकी 3 सहायक नदियां हैं। ठीक है, पहली सहायक नदी तीस्ता नदी है जो कि सिक्किम के अंदर चोलामू लेक जेमू ग्लेशियर से आती है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर एंटर करते हुए इससे राइट साइड पर है जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उसके अलावा एक मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से होते हुए आने वाली नदी बराक नदी भी इसकी सहायक नदी है। गंगा, जिसे बांग्लादेश के अंदर पद्मा नदी कहते हैं, ये भी जमुना के साथ में मिलकर है जो मेघना नदी का निर्माण करती है। और ये मेघना बे ऑफ बंगाल के अंदर सागर द्वीप के तट पर अपना संपूर्ण जल है जो विसर्जित कर देती है।